Welcome students. See, in the previous video we have discussed this topics. These 3-4 topics we have discussed. So now in today's video we are going to discuss a new topic, that is number of NMR signals. And after this video we'll discuss this topic. See, we have left this topic PMR spectra for different, because to study this topic we have to know the topic which we are going to study today. So this one, ये टॉपिक स्टडी करना है हमको. ये टॉपिक स्टडी करने के बाद ही हमारा जो ये टॉपिक है, ये स्टडी करने के बाद ही हम लोग ये टॉपिक स्टडी कर पाएंगे, दैट इज़ PMR स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो इसलिए हमको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कैसे मिलते, कितने मिलते हैं NMR स्पेक्ट्रा के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम ये बाकी इस टॉपिक स्टडी करेंगे. सो लेट्स कम टू टुडेज़ वीडियो. टुडेज़ टॉपिक इज़ सिग्नल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके पहले वीडियो में देखा था कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स मिलते हैं हमको NMR स्पेक्ट्रा के अंदर. और वो जो सिग्नल्स मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. 2-3 एग्जांपल्स मैंने दिए थे इसके पहले वीडियो में भी. तो आज जो एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं और सबके हम लोग कितने सिग्नल्स मिलते हैं वो स्टडी करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो पूरा यूनिट है इसके ऊपर ही बेस्ड है. अगर ये नंबर समझ में आ गया कितने सिग्नल्स मिलते हैं तो जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स है, केमिकल शिफ्ट वगैरह, वो इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये सिंपल मॉलिक्यूल देखते हैं, CH4. अब CH4 मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है. 4 जो हाइड्रोजन है ये चारों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है. ठीक है, इस हाइड्रोजन के साइड में ये है, इसके साइड में ये है. इसका मतलब चारों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है, मतलब चारों हाइड्रोजन इक्वलेंट है. तो अगर हम लोग इस कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा निकालते हैं, सपोज़ इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इसके ऊपर से NMR सिग्नल पास करते हैं, तो हमको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा हमको. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वो कितने सिग्नल्स मिलेंगे वो, तो यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्नल मिलेगा. अब जो डबलेट ट्रिपलेट है जो उसके पहले वीडियो में पढ़ाया था मैंने, स्पिन कपलिंग, वो अदर पार्ट है. ठीक है, ये तो एक सिग्नल मिलेगा. अब इसका डबलेट है कि ट्रिपलेट है वो हमको नहीं पढ़ना है आज. हमको सिर्फ ये देखना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने टाइप्स ऑफ सिग्नल हमें मिलते हैं. ठीक है, फिर उसका डबलेट है कि ट्रिपलेट है वो तो हमें फार्मूला से निकालेंगे. जैसे N+1 फार्मूला है जो पहले वीडियो में पढ़ा था हमने, उस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये जो सिग्नल मिल रहा है ये डबलेट है कि ट्रिपलेट है, ये क्वाड्रेट है, ये मल्टीप्लेट है. ठीक है, सिर्फ आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हमें मिलेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर. सो लेट्स कम. तो इस कंपाउंड के अंदर हमको सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा क्योंकि हर एक हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है. हमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही स्टडी करना है. ठीक है, हाइड्रोजन को ही देखना है. अब सेकेंड कंपाउंड देख लो, CH3. अब इस कंपाउंड के अंदर ये 2 टाइप के 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है. अब इसका इन्वायरमेंट देखो, इसका इन्वायरमेंट इसके साइड में ये है CH3 और इस CH3 के साइड में ये है. मतलब इसका इन्वायरमेंट भी सेम है, इसका इन्वायरमेंट भी सेम है. इसका मतलब हमको इसके अंदर एक ही सिग्नल मिलेगा. ठीक है, एक ही सिग्नल मिलेगा. थोड़ा बड़ा रहेगा वो सिग्नल पर एक ही सिग्नल मिलेगा. अब सपोज नेक्स्ट एग्जांपल से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, हर एग्जांपल में थोड़ा कुछ नया अलग हटके है, तो स्टडी करते हैं हम लोग. जैसे ये और एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसके साइड में क्लोरीन लगाया है. क्लोरीन पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से इसका एक सिग्नल मिलेगा हमको. उसके बाद इसका अलग सिग्नल मिलेगा, इसका अलग सिग्नल मिलेगा. अब देखो इस CH3 के साइड में कुछ भी नहीं है, इस साइड में CH2 लगा हुआ है, इस CH2 के साइड में CH3 लगा है, इसके CH2 लगा हुआ है. मतलब जितने 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं और तीनों टाइप के हाइड्रोजन के सराउंडिंग अलग अलग है. अब सराउंडिंग अलग अलग है मतलब तीन हमको पीक मिलेंगे, 3 पीक मिलेंगे. अब वो डबलेट है, ट्रिपलेट है, वो फॉर्मूला लगा के निकालेंगे हम लोग, N+1 रूल लगा के वो निकालेंगे. तो इस कंपाउंड के अंदर हमको 3 टाइप के पीक मिलेंगे, A, B और C. ठीक है, से एग्ज़ाम में पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए कि इन 2 कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करो. तो हम लोग पीक से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक ही पीक मिलेगा, इस कंपाउंड में 3 पीक मिलेंगे.
ओके, तो इस टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग कंपाउंड्स के अंदर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें कितने टाइप्स के पीक मिलेंगे हमको, क्लोरीन तो बीच में लगा है, ठीक है, और दोनों साइड में। अब यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब इस CH3 का और इस CH3 का इन्वायरमेंट चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग। इसके साइड में, एक साइड में कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, और वन साइड में CH लगा है, इसके साइड में भी CH लगा है। मतलब ये दोनों CH3 का इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए दोनों को हम लोग AA लेबल कर लेते हैं। मतलब दोनों का एक ही पीक मिलेगा हमको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये हाइड्रोजन आता है, तो इसका अलग ही पीक मिलेगा क्योंकि ये अलग है हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए इन दोनों का एक ही पीक मिलेगा और इसका अलग दूसरा पीक मिलेगा। मतलब इस कंपाउंड में दो टाइप के पीक मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये एग्जाम्पल देख लिया हमने। अब नेक्स्ट कंपाउंड स्टडी करते हैं हम लोग, ये वाला। इसके अंदर देखो 4 कार्बन आइटम है, 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हैं। अब ये स्टार्टिंग में ये चेक करते हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला। इसका एक साइड में कुछ भी नहीं है, इस साइड में CH लगा हुआ है, इस साइड में CH2 लगा हुआ है। मतलब इन दोनों भी CH3, ये दोनों भी CH3 के हाइड्रोजन अलग अलग है। मतलब इसका अपना एक अलग मिलेगा, इसको सपोज हम लोग 1 ले लेते हैं, और इसका अपना अलग पीक मिलेगा क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है। और अभी ये रिमेनिंग बचे ये 2, तो इसका भी अलग मिलेगा और इसका, ठीक। इस कंपाउंड के अंदर एक और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इस कंपाउंड में एक डिफरेंट थिंग ये है कि ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन क्या है और प्रो कायरल कार्बन क्या है, ये हमने फर्स्ट यूनिट जब स्टडी किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री, उस समय उसमें डिस्कस किया था हमने। सेम 1 के नहीं, सेम 2 में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। फर्स्ट में डिस्कस किया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में कायरल कार्बन और प्रो कायरल कार्बन क्या है। मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन क्या होता है कि किसी भी कार्बन को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अब सपोज ये कार्बन ले लिया, इसमें देखो अलग अलग ग्रुप अटैच है। इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये वाला अलग ग्रुप है। मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन है। अब इसके साइड का जो कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे प्रो कायरल कार्बन, ठीक है। और ये एक बात याद रखना, प्रो कायरल कार्बन के अंदर 2 सेम ग्रुप लगे रहेंगे। अब इसके साइड में तो ये वाला भी ग्रुप है और ये वाला भी ग्रुप है, लेकिन ये कायरल कार्बन है, इसको स्टार कर लेते हैं हम लोग क्योंकि ये कायरल कार्बन है, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं इसमें। अब इसके साइड में ये भी CH3 है और ये भी ग्रुप है, तो ये प्रो कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला प्रो कायरल कार्बन है और ये प्रो हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 ही ग्रुप सेम होने चाहिए, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 सेम है, मतलब ये वाला ही प्रो कायरल कार्बन है। तो इस ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, जिस कंपाउंड्स के अंदर प्रो कायरल कार्बन होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट केस होता है। जैसे इसके अंदर कायरल कार्बन है, तो क्या डिफरेंट है इसके अंदर, इन दोनों की अलग अलग पिक तो मिलेगी, ठीक है, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, ये कायरल कार्बन है, इसका अपना अलग एक पिक मिलेगा। कितने पिक हो गए, 1 2 और 3 पिक हो गए। अब इसकी बारी आती है। अब ये है नेबर, कायरल कार्बन का नेबर है, मतलब ये हो गया प्रो कायरल कार्बन, ये हो गया प्रो कायरल कार्बन। तो इसमें क्या होता है, प्रो कायरल कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के अलग अलग पिक मिलते हैं। हमेशा प्रो कायरल कार्बन में जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेम हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, इन दोनों के अलग अलग पिक मिलते हैं। तो पूरे कितने पिक्स हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पिक्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हमको कोई भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पिक लिखने के पहले ये चेक करना होगा कि उस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है कि नहीं। अगर कायरल कार्बन है तो देखना पड़ेगा प्रो कायरल कार्बन के 2 अलग अलग पिक हमको मिलेंगे, ओके। सो ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं बेंजीन रिंग। सपोज एक बेंजीन रिंग ले लिया। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 2 3, ये सब हाइड्रोजन अलग, ये सेम टाइप के हाइड्रोजन है बेंजीन में, ये सारे सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये सारे हाइड्रोजन का हमें एक ही पिक मिलेगा, है ना, एक ही पिक मिलेगा क्योंकि सबका सराउंडिंग सेम है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, इस टाइप के हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेंजीन में,
सबका इन्वायरमेंट सेम है, इसके साइड में ये है, इसके साइड में ये है, सबका इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए सबका एक ही पीक मिलेगा हमको। अगर इसी बेंजीन में अगर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया ऊपर, ठीक है, NO2 ग्रुप लगा दिया, तो NO2 ग्रुप लगाने के बाद क्या होगा, देखो कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा दिया, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो, पता है ये पैरा हो जाएगा, और ये मेटा, सॉरी ये मेटा हो जाएगा, और ये वाला पैरा पोजीशन। मतलब सब्स्टिट्यूट लगने के बाद थोड़ा डिफरेंट, थोड़े चेंजेस आते हैं रिंग के अंदर, ये बन जाता है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट लगने के बाद इसकी एक पीक मिलेगी, क्योंकि इन दोनों की इन दोनों का इक्वल डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट से, इसलिए इन दोनों की एक पीक मिलेगी। मेटा की इनकी इक्वल डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट के साथ, तो इनकी अपनी एक पीक मिलेगी, और इसके मतलब इस कंपाउंड के अंदर 3 टाइप की पीक मिलेगी। जब सब्स्टिट्यूट लगता है, और सब्स्टिट्यूट भी ऐसा सब्स्टिट्यूट जिसके पास हाइड्रोजन नहीं हो, उस केस में 3 टाइप के, इसका एक, इसका एक, इसका, मतलब इस कंपाउंड के अंदर 3 टाइप के पीक्स मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं हम लोग, और क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ऐसे ये कंपाउंड, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, OH सब्स्टिट्यूट है, लेकिन देखो इसमें OH सब्स्टिट्यूट है, इसके सब्स्टिट्यूट के पास भी खुद का एक हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे और पहली बात तो सब्स्टिट्यूट है, तो ये ऑर्थो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये पैरा हो गया। तो इसका एक पीक, इसका सेकेंड, इसका थर्ड पीक, और इसका फोर्थ, क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन पीक, ये भी हाइड्रोजन अपना पीक दिखाएगा। तो इसमें इस कंपाउंड के अंदर 4 टाइप्स के पीक है। ओके, सो ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ एग्जांपल स्टडी किए हैं हमने, और 2-3 एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं हम लोग ऐसे, और 2-3 रिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये देखो, इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसमें CH3 लगा है, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, अगर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब CH3 CH2 कोई भी अल्केन चेन। ठीक है, अगर कोई भी अल्केन चेन ऊपर लगता है एज ए सब्स्टिट्यूट, तो क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट केस बन जाएगा। अब इसके अंदर हाइड्रोकार्बन लग गया है,